जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी, आपकी आज्ञा हो तो प्रारंभ किया जाए। जी पंडित जी, स्टार्ट करिए। मेरी आज्ञा क्या, मेरे को तो आप आदेश दीजिए। स्टार्ट करिए पंडित जी, आज जो है आशा देवी जी पढ़ेंगे हिंदी पद्यानुवाद। उन्होंने कहा था तो गाथा नंबर में 320, 321, 322 पढ़ रहा हूँ। 23 भी जहां जितना हो चुका है भैया जी जैसा। जय बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सबसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे दुवम चल मनोवमं गतिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। कितनी गोद कितनार की, कित तिरयंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान। समय सार अधिकारी को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। कुछ गाथाओं का उच्चारण मैं कर रहा हूं, यद्यपि ये गाथाएं हो चुकी हैं, फिर भी प्राकृत प्राकृत पढ़ता हूं। और बाद में आदरणीय आशा जैन जी लुवाड़िया साहब, आशा देवी जी लुवाड़िया, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें, जैसे कि आपने अभिलाषा प्रकट की है। और तत्पश्चात आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुवाड़िया साहब उन गाथाओं का हिंदी में अर्थ पढ़ने की कृपा करें और आप अपने जो है विचार व्यक्त करने की कृपा करें। गाथा नंबर 320, 321, 322 तीन गाथाएं पढ़ रहा हूं। इसके पहले भी 2-3 गाथाओं का मात्र उच्चारण कर रहा हूं। गाथा नंबर 316 से। जीवो बंदो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे ही नियेहि, पन्ना छेदन येण दु छिन्नानात्मा वन्ना। क्या बात है, प्रज्ञा की बात बताई गई है। जीवो बंदो यतः छिज्जन्ति सलक्षणे ही नियेहि, बंदो छेदे दब्बो शुद्धो अपो ये तब्बो। कहसो गिप्पदी अप्पा पन्नाए सोदु गिप्पदे अप्पा, जय पन्नाए विभक्तो
तह पन्ना एव गित्तव्यो 319 पन्नाए गित्तव्यो जो चेदासो अहम तु निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेत्ती नादव्वा। गाथा नंबर 320, 321, 322। पन्नाए गित्तव्यो जो दट्ठा सो अहम तु निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेत्ती नादव्वा। पन्नाए गित्तव्यो जो नादासो अहम तु निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेत्ती नादव्वा। पन्नाए गित्तव्यो उवलद्धो जो अहम तु निश्चयदो अवशेषा जे भावा ते मज्ज परेत्ती नादव्वा। आदरणीय आशा बहन जी लुवाड़िया साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, गाथा नंबर 319 से लेकर 322 4 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। पेज नंबर 284 एंड 285। ऐसा लगता है आशा बहन जी अभी पधारे नहीं है। मैं श्रीमान जयचंद जी भाई साहब गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सर प्लीज 319, 320, 321, 322 इन 4 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। प्लीज जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी। सर मेरे पास ग्रंथ नहीं है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आदरणीय सोनू जैन जी आप ही प्रारंभ कीजिए, चारों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाना प्रारंभ कीजिए। संवेदनामय निजी वह चेतना में यों जान लीन रहना निज चेतना में। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे हैं हे यज्ञेय मुझसे चिर से निराले। विज्ञान से विदित निश्चित सर्म दृष्टा मैं ही रहा वह स्वयं निज धर्म सृष्टा। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे है हे यज्ञेय मुझसे चिर से निराले। 321 विज्ञान से विदित चेतन राम ज्ञाता मैं ही रहा वह निजी गुण धाम धाता। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे हैं हे यज्ञेय मुझसे चिर से निराले। विज्ञान से विदित चेतन धर्म वाला मैं ही रहा वह मिला सुख धर्मशाला। जो भी अचेतन निकेतन शेष सारे हैं हे यज्ञेय चिर से मुझसे निराले। बहुत सुंदर, अति उत्तम। क्या बात है सोनू जैन जी, आपने क्या पूर्व जन्मों से ही विद्या का बहुत अभ्यास किया है क्या? आप इंग्लिश में भी बहुत क्वालिफाइड हैं, हिंदी में भी बहुत सुंदर गाते हैं, गद्य भी बहुत सुंदर पढ़ते हैं और पद्य भी बहुत सुमधुर ध्वनि में गाते हैं। और आचार्य श्री के सारे पद्यानुवादों को आपने सुमधुर ध्वनि प्रदान करा दी। जो काम बाकी है उसको पूरा करना है। जैन गीता बाकी है और भी 2-3 ग्रंथ बाकी हैं। और आप निश्चित रूप से अति शीघ्र 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनोगे। आपके जो ये निर्मल भाव हैं
और इन गाथाओं का हिंदी अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ। और हमको आदरणीय भैया जी साहब यही तो समझाते हैं कि ज्ञान के अंदर ही उलझना है, ज्ञान के अंदर ही सुलझना है। हम सब बाकी चीजें अपनी अपनी जगह हैं, मात्र हम मिथ्यात्व के कारण या अज्ञान के कारण उलझे हुए हैं ज्ञान में, और ज्ञान में ही सुलझ जाते हैं। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही नमस्कार किया, आकर के नमोस्तु किया बाहुबली मुनिराज को, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। एक मुनिराज थे कि मेरा बेटा रौद्र ध्यान में थे। राजा सैनिक के ने पूछा महावीर भगवान से समौषण सभा में कि रास्ते में मैंने मुनिराज देखे हैं, उनको केवल ज्ञान कब होगा? कि भाई अगर अभी आयु बंधे तो 7वें नरक के 33 सागर की आयु बंधे, रौद्र ध्यान हो रखा है। लेकिन आप जाओ और उनको समझाओ कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है। कहा रचो पर पद में न तेरू, पद यह है क्यों दुख सहे। बस आप जाओगे और उसी समय आप ऐसा कहोगे और उसी समय उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये सब भावों का ही खेल है। और इस कॉन्सेप्ट को सही करने में, जैसे कि भैया जी अपने को बार बार कहते हैं, किसी को कितना टाइम लग जाता है, किसी को कितना टाइम लग जाता है। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी भरत जी को देखो थोड़ी देर में ही केवल ज्ञान हो गया। ऋषभनाथ मुनिराज को 1000 वर्ष लगे सदमस्त अवस्था में। और अपने को अपना अपना लोटा छानो, जैसे परम पूज्य सहिष्णु सागर महाराज कहते थे कि आपनो लोटो छान लियो, अपन कुएं को उठा के छान नहीं सकते। मैं इन चारों गाथाओं का मात्र हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ, प्लीज सभी ध्यान दें। पेज नंबर 284, 284 और गाथा नंबर 319। जो चेतनावान है सो नियम से मैं हूं। Who am I? कि मैं कहता हूं मैं जो है चेतनावान हूं, बिकॉज आई एम द सोल। उसके सिवा जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से भिन्न हैं। इस प्रकार विवेक बुद्धि से शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज इस पंक्ति को पुनः पुनः दोहराया करते हैं, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। बस इतने शब्द बोलते हो प्रवचन के बाद में भी। कल फिर आओगे यदि पर्याय रही तो। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज का तो आपने पूरा नियम सार पढ़ ही लिया होगा। अब देखिए गाथा नंबर 320। अब उसी भेद भावना को आत्मा के विशुद्ध दर्शन ज्ञान और सुख गुण में भिन्न रूप से दिखाते हैं। विशेषार्थ 2-2.5 लाइन का है, जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, वो पढ़ रहा हूं पहले। पराश्रित रूप, पर के आश्रित रूप आश्रव भाव से दूर होने के लिए पहले तो ज्ञानी जीव कर्ता कर्म आदि षट कारकों को अपने आप में ही घटित करता है, और फिर उस भेदभाव से भी दूर होकर अपने आप अखंड स्वरूप हो जाता है। इसी बात को यहाँ बताया है। अब उसी भेद भावना को आत्मा के विशुद्ध दर्शन ज्ञान और सुख गुण में भिन्न रूप से दिखाते हैं। विवेक बुद्धि के द्वारा अंगीकार करना। बुद्धि 2 प्रकार की, एक तो अविवेक पूर्ण और एक विवेक पूर्ण। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज ने 2 दिगंबर मुनि दीक्षा दी थी, एक का नाम विद्यासागर और एक का नाम विवेक सागर, और उनका स्वयं का नाम ज्ञान सागर। सब पर्यायवाची शब्द है। विवेक बुद्धि के द्वारा अंगीकार करना कि नियम से जो देखने वाला है, नियम से डेफिनेटली 100% ट्रूथ रियलिटी, क्या समझे? तो कहते हैं कि नियम से जो देखने वाला वह मैं हूं, किंतु अवशेष जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से पर हैं। जैसे कि आचार्य अमृतचंद्र देव समसार कलश में कहते हैं, आत्मा स्वभावम, आत्मा का जो स्वभाव है वो तो निजी है, आत्मा का है, और पर भाव भिन्नम, वह पर भाव से रहित है, भाई भिन्न है। इसी प्रकार विवेक बुद्धि के द्वारा यह भी स्वीकार करना कि जो ज्ञाता है वह तो नियम से मैं हूँ ज्ञाता छू, हूँ करता नहीं, हूँ आत्मा छू, हूँ देह नहीं,
I am the soul only. I am not this body. I am knower. I am not doer. मैं जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। उसके सिवा जितने भी भाव हैं वे सब मेरे नहीं हैं, किंतु मुझसे भिन्न है। विवेक बुद्धि के द्वारा अंगीकार करना चाहिए कि जो सुख की उपलब्धि है वही मैं हूं, अवशेष जितने भाव है वे मेरे नहीं हैं। क्या ज्ञान तो सुख है और अज्ञान दुख है। नरक में, निगोद में जो दुख है वो तो शारीरिक है। बाकी जो 7वें नरक में सम्यक दृष्टि नार की है ना, उसको दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम और क्षयोपशम हो जाने के कारण सुख की भी अनुभूति होती है। राजा श्रेणी भले ही नरक में है, लेकिन क्षायक सम्यक दृष्टि है, दर्शन मोह का क्षय होने के कारण उस प्रकार का सुखानुभव उनको होता है। तो अवशेष जितने भाव हैं वे मेरे नहीं हैं, मुझसे भिन्न हैं, ऐसा जानना चाहिए। सभी भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें, सिर झुकावें। हम सब मिलकर हमारे परम उपकारी भैया जी जो एक क्षण में भावार्थ, यथार्थ, विशेषार्थ सब समझा देते हैं, क्योंकि शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ 5 प्रकार से अर्थ किया जाता है। वे अपने को शब्दार्थ भी समझाते हैं, गाथा के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझाते हैं, मत से भी समझाते हैं, बौद्ध मत, जैन मत, मीमांसक मत, और शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ नए से भी समझाते हैं, निश्चय नए से, व्यवहार नए से, आगम से भी समझाते हैं और भावार्थ भी समझाते हैं। सोनू जैन जी आपको बहुत धन्यवाद मैं इसलिए देता हूं कि केसी जैन भैया जी का इतना लंबा लाभ पिछले 8 महीने से, 8.5 महीने से अपने को सबको प्राप्त कराया आपको, इसलिए सारा पुण्य तो है, तो सारा पुण्य का श्रेय तो आपको ही है। अब जो लोग इसमें आ जाते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो डेली उपस्थित रहते हैं, दे आर वेरी गुड लकी। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भैया जी हमारी नहीं है। हाँ? भैया जी अभी नहीं आए हैं। अच्छा, तो हम जयनागर आज हम आपसे सुनेंगे पंडित जी, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। थैंक यू। ललिता बहन जी तो है ना? अच्छा, हाँ, 10 मिनट। According to your order, I will explain this matter, this subject for only 10 minutes. Please request to you. And बाद में ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना रहेगी। अब देखना भाई, ध्यान देना, इस गाथा में आगे जो 321, 320, 21, 320, 321, 322 इसकी टीका पढ़ता हूं। प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द जो है ना, जैसे प्रज्ञा सागर, क्या समझे? आचार्य रत्न पुष्पदन सागर महाराज के एक शिष्य हैं। पहले सबसे पहले कड़वे प्रवचन वाले तरुण तपस्वी तरुण सागर महाराज, दूसरे प्रज्ञा सागर महाराज, तीसरे अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज, फिर बाद में पुलक सागर महाराज, प्रणाम सागर महाराज, प्रगल्भ सागर महाराज, और जो है उसके बाद में और भी पीयूष सागर महाराज, प्रतीक सागर महाराज, प्रभाव सागर महाराज, सब पैपरी नाम है उनका। और आचार्य पुष्पदन सागर महाराज कितने अनुशासित हैं और कितने मधुर हैं, कितने सुमधुर हैं, कितने वात्सल्य के धारी हैं, और सबको धर्म से, यानी जो है धर्म से जोड़ने वाले हैं। तो प्रज्ञा स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा, पहले अपने आप में निर्णय कर लो कि मैं अचेतन हूं या चेतन हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिसाइड टुडे, क्या समझे, कि मेरी कहाँ भूल है भाई? मूल में भूल है। मूलो नास्ति कुतो शाखा, सम्यक दर्शन की नींव ही नहीं है, सम्यक दर्शन की जड़ ही नहीं है, तो धर्म रूपी वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में श्लोक लिखा है कि विद्या, विद्या मन सम्यक ज्ञान, वृत्तस्य, वृत्त मन सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, विद्या वृत्त से संभूति यानी उत्पत्ति, स्थिति उनका जो है स्थिर रहना, वृद्धि होना और फल मिलना, ये सब कब होता है? न संत्य सति सम्यक्त्वे, सम्यक दर्शन के नहीं होने पर ये होते ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुए।
तो बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। जैसे अभव्य जीव है, उसके कभी सम्यक ज्ञान होता ही नहीं, हमेशा मिथ्या ज्ञान रहता है। तो न संत्य सती सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव, कहते हैं, उदाहरण दे दिया, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल ये सब संभव ही नहीं है। उसी प्रकार सम्यक रत्न जिन भव्य जीवों को, जिन पुण्यात्मा जीवों को, जिन धर्मात्मा जीवों को प्राप्त हुआ है, उनके मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया है। इसलिए प्रज्ञा स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा, अब आत्मा की इन्होंने यहाँ पर विशेष परिभाषा कर दी कि आत्मा कैसा है, कि चेतन स्वरूप है। 24 घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर, यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, जितनी भी बातें हैं, वहां पर सब जगह आत्मा उपस्थित है, क्योंकि अनादि से है, अनंत काल तक सदा सदा रहने वाला है। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय क्षणिक है, पर्याय एक समय की है। इसलिए पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, ये पुद्गल पर जाय, उपजी विनशे फिर नाही। पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बन गए, शुभोम चक्रवर्ती, लेकिन पुण्य सारा खत्म हो गया और पाप का उदय आ गया, तो मर के नरक में चले गए। वो चक्रवर्ती का वैभव उनके कोई काम नहीं आया। 96,000 रानियां, सब स्वार्थी, किसी ने भी अपने पति पर दया नहीं की कि शुभम चक्रवर्ती को नरक जाने से रोक लेती। आज दुनिया सारी मतलबी है जी, सब आपका मतलब में लागेड़ा रहे, कोई न कोई की परवाह कोने। आप या देख लोगे, ऋषभनाथ भगवान भी दया कोने करी मारीच के ऊपर, अगर वह चाहता तो मारीच ने मोक्ष में ले जाता। लेकिन जो है सारी दुनिया यहाँ नहीं है। अभी को मतलब सिद्धांत समझ लो, कोई भी कोई को भलो बुरो कर न सके। अगर आप अभिमान कराकर मैं उनको भलो कर दियो, तो आपनो जो है मिथ्या अभिमान है भाई। ये बात ने समझनी है बस, और काई कौन करनो जिंदगी के मायने। बाकी आपा जी पद में, हाँ, वो पद के अनुकूल क्रिया करता रहो, श्रावका षडावश्यक पालन करो, सबको कल्याण हो जासी। आपा भाव तो दृढ़ करो, सुबह उठते ही पहली विचार करो कि मैं आत्मा हूँ और अंतरात्मा हूँ और भविष्य में परमात्मा बनने वाला हूँ। द्रव्य से तो प्रत्येक जीव प्रति समय ही परमात्मा है। सब्बे शुद्धा हूँ शुद्ध नया। तो इस प्रकार कहते हैं, प्रज्ञा अर्थात स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा, ज्ञाता दृष्टा और परम आनंद लक्षण वाले। एक बार भैया जी ने बताया था कि सुख का विलोम, सुख का जो है अपोजिट वर्ड है दुख, और दुख का अपोजिट वर्ड है सुख। लेकिन आनंद, आनंद का कोई भी अपोजिट वर्ड है ही नहीं, विलोम शब्द है ही नहीं। तो कहते हैं कि और आनंद भी परमानंद, चिदानंद, ज्ञानानंद, स्वरूपानंद। क्या समझे? आनंद भी जो है, आनंद उसको होता है जो सम्यक दृष्टि रहता है। कहते हैं, बाहर नार की कृत दुख भुगते और अंतरंग रस घटा घटी। वो आता है ना, मेरे को सम्यक दृष्टि की रीति लगत है बड़ी अटापटी। बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हुए हैं। और तीसरे नरक से भी आकर के 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर बनते हैं भाई। उनका भी तो उपादान देखो, अपने उपादान को टटोलो। चौथे नरक से आकर के कोई केवल ज्ञानी होकर मोक्ष चले जाते हैं, क्या समझे? और कोई जो है भवनवासी व्यंतर ज्योतिष है, लेकिन वो मनुष्य होकर मोक्ष चले जाते हैं। कोई सुबह ग्वाला मनुष्य से मनुष्य बनकर सुदर्शन सेठ बन गए, मोक्ष चले गए। सियार, सियार मतलब तिर्यंश गति, और वो जो है प्रीतिंकर राजकुमार बनकर के मोक्ष चले गए। रात्रि भोजन का जिनके त्याग था कि रात्रि में पानी भी नहीं पिया उन्होंने, बावड़ी में अंधेरा दिख रहा था। तो इसलिए हमारे गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक बात कही एक बार कि अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4 जो मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं, नाम हैं, भेद हैं, कुछ भी समझ लो, तो इसमें धारणा शक्ति में ही अपने कमजोरी रहती है। तीर्थंकरों में हमारे में क्या अंतर है कि तीर्थंकरों की धारणा तो सुदृढ़ होती है और अपनी धारणा बिल्कुल जो है हिलती डुलती रहती है।
इसलिए भाई कहते हैं कि पर प्रज्ञा यानी स्व संवेदन। अब यहाँ पर पहला ही वर्ड है स्व संवेदन, जिसको सम्यक प्रकार से निज का वेदन हुआ है कि छिद जाए, भिद जाए, गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए शरीर में। जैसे बाल्टी में गरम गरम पानी डाल दिया तो बाल्टी को क्या दुख हुआ? क्या नहीं हुआ। गजकुमार के सिर पर अग्नि जला दी तो क्या गजकुमार को दुख हुआ? क्या नहीं। जैसे बाल्टी को दुख नहीं हुआ। गजकुमार तो वो तो शरीर का नाम है ना, वो तो आत्मा है, इसीलिए वो अंतकृत केवली होकर के मोक्ष चले गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तीनों भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, अंतकृत केवली होकर के। उपसर्ग के अंदर संजयंत मुनि है और भी बहुत सारे दृष्टांत आगम में आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि प्रज्ञा यानी स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा। और पढ़बो लिखबो ज्ञान कौन है भाई? मोक्ष मार्ग के मायने। बल्कि आप कतरा ही पोता पढ़ लो, कतरी डिग्रियां ले लो, यहाँ तक कि 11 अंग पढ़ लेते हैं। जैन आगम में तो ऐसा लिखा है, भव्य भी 11 अंग पढ़ लेते हैं। तो प्रज्ञा स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा जो चेतन स्वरूप आत्मा ज्ञाता दृष्टा और ज्ञाता दृष्टा और परमानंद लक्षण वाले सुख से सहित अनुभव में आता है, निश्चय से वही मैं हूं। सत्य रूप से सही मायने में तो आई एम दैट सोल, मैं वही आत्मा हूं जो निज का अनुभव करता हूं। Whenever I realize myself that I am the soul only, I am Lord महावीर स्वामी, I am Lord सिद्ध परमेष्टि भगवान, उसी समय वह आत्मा है, बाकी सो अनात्म भाव है। निश्चय से वही मैं हूं, शेष जो राग आदि भाव रूप विभाव परिणाम है, एक्सेप्ट वीतरागता के अतिरिक्त जितनी भी बातें हैं, वे चिदानंद स्वभाव वाले मुझसे भिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। वी शुड आल्सो ट्राई अगेन एंड अगेन। ज्यादा समय तक धर्म में लगे रहो भाई, सब भाई बहन पढ़ो लिखो धर्म में लगे रहो। जो सीनियर सिटीजन हो गए उनसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने समय को एक सेकंड को भी फालतू मत जाने दो। किसी के बारे में सोचो मत, किसी के बारे में बोलो मत, ज्यादा टीवी देखो मत, अखबारों को और ज्यादा पढ़ो मत। आप अपना टाइम ना उपयोग में लगाओ। अब मैं आदरणीय हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, जिनके बहुत कम भव बच गए हैं, वो यहाँ से स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में वैमानिक देव बनेंगे और वहां से च्युत होकर मनुष्य गति में उत्कृष्ट वंश में जन्म लेंगे और वहां पर जिन दीक्षा ग्रहण करके 16 कारण भावना भाएंगे और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करेंगे और पुनः वैमानिक देवों में उनका जन्म होगा और फिर वहां से च्युत होकर गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे। ऐसी परम पवित्र आत्मा, ज्ञानात्मा, शुद्धात्मा आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि मैं पिछले 7-8 दिनों से एब्सेंट था, तो आप हमें जो है 10 मिनट तक आपकी सुमधुर ध्वनि सुना करके हमें आनंदित करने की कृपा करें। प्लीज ललिता बहन जी साहब, सादर पंडित वंदना। जी साहब, आपका जितना आशीर्वाद है वो खूब जल्दी से फले। ये मेरी परम भावना है। आप तो सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको ही आशीर्वाद फले। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। और पंडित जी साहब, विशेष अनुरोध करना चाहती हूँ मैं। सोनू जी ने जैसा नाम डाल रखा है, हीरामणि जैन, किरण गंगवाल, कुसुम छाबड़ा, मैं बहुत नीचे में हूँ पंडित जी साहब। मेरी बारी आप बहुत बाद में लिया कीजिए। भाई साहब बोलिए, आप बोलिए, ये तीनों बोलेंगे। जैसा उन्होंने नाम डाल रखा उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। मेरा नाम आप मत पुकारा करिए। मैं बहुत आदमी सी हूँ, बहुत छोटी हूँ, सबसे सब तरह से छोटी हूँ। उम्र में भले बड़ी हूँ, लेकिन उम्र में भी किरण गंगवाल और हीरामणि जी हम लोग तो बराबर के ही हैं। तो वो लोग, उन लोग का नाम पहले ऊपर में है भाई साहब, इसलिए उन लोग को मिलना चाहिए मौका। मैं तो बहुत बाद में हूँ, कोई ना बचा तो बक बक कर लिया उस हिसाब में हूँ। इसलिए पहले किरण जी को पुकार लीजिए, हीरामणि जी को पुकार लीजिए, कुसुम जी को पुकार लीजिए, वो लोग संबोधन देंगी तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत बाद में हूँ पंडित जी साहब, मैं बहुत नीचे में हूँ ग्रुप में, इसलिए
आप बोल देते हैं तो मेरे को बोलना पड़ता है। मेरे को हर बार मन में आता है कि शायद मैं गलती कर रही हूँ, मेरे से बहुत नाम ऊपर हैं बोलने के लिए, इसलिए मेरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए उन लोग को। जैसा ललिता सोनू जी, का ग्रुप है, सोनू जी जैसा चला रखी है ललिता वैसा जी चलाना आप चाहिए। गलत बोल रहे हैं। आप मैं हम गलत लोगों नहीं की बोल रही माँ, हूँ। बड़ी बहन, गुरु सब कुछ है। आपके आपके चरण इसमें की धूल के बराबर ही नहीं है हम लोग तो। अपने कम से अपने कम अपने मैं तो नहीं पर्सनल हूँ। में किसी के कुछ रहे, ग्रुप में जो चीज है ना वो वैसे ही पालन होना वो चाहिए। कोई बात नहीं, ग्रुप वो में जाने, हीरामणि जी का आप नाम ऐसे है, मत किरण जी का बोलिए। नाम है, आपका नाम है, हम तो उसके कुछ बाद नहीं लास्ट जानते, में मैं हमें पता ही नहीं क्या कुछ है क्या नीचे नहीं, से हम लास्ट देखते में हैं। रखी हुई हूँ। इसलिए हम आप तो लोग इतना बोलिए, मैं जानते तो हैं, आप बोलती हूँ। हमारी शिक्षा गुरु है। हम आपसे क्लास में सीख रहे हैं बोलते हम हैं अपनी लोग। क्लास में, इसमें आप लोग बोलिए, आप लोग का नाम हम वक्ता लोग में कुछ आया नहीं हुआ जानते, ऊपर आधा भी। बार अटेंड करते। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोला करिए, आप बहुत ऊंची चीज, आपको पता नहीं आप क्या। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे, बहुत खराब कर, बराबर मेरे मन में आता कि मैं गलती करती हूँ। जिन लोग का नाम है पहले उन लोग नहीं रहे तो ठीक है, मजबूरी में तो कोई भी बोले, गधा भी घोड़ा हो जाता अरे है। हम तो पार्टिसिपेंट होंगे उसमें, क्रम से कैसे भी डाल ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। आता थोड़ी हम लोगों को कुछ। आया हुआ भाई, बिल्कुल उसमें आया हुआ है नाम, बकायदा आप लोग का छाप के आया हुआ है। मैं तो बहुत किसमें दिनों आया? से ये चीज सोच रही थी, पर मैं बोलती जा रही थी चलो ठीक है ठीक है, पर मेरे को कई बार अंदर से कचोटता था कि नहीं मैं गलत करती हूँ ये काम। हीरामणि किसमें जी ना, हैं, कि किरण बकवाल जी हैं, सब बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं तो अटेंड आप भी नहीं करती, किसमें नाम आया मुझे पता नहीं, हम तो आपका सुनने के लिए ही भागते हैं। आदरणीय थोड़ा टाइम ललिता निकाल कर। आदरणीय बट ललिता बहन साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि भले ही आज आपकी आज्ञा के अनुसार कुसुम जी छाबड़ा साहब बोलेंगे, लेकिन हम आपको एक विषय दे रहे हैं, प्लीज आप जो है उसको अन्यथा मत लेना। आप कल या परसों या तरसों, आप जिस प्रकार आपने हमको अल्प बहुत्व समझाया, उसी प्रकार अंतर अंतर प्ररूपणा समझाने की कृपा करें प्लीज। ऑन टुमारो या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, अंतर प्ररूपणा देवगति में नहीं किसी नहीं का पढ़ पंडित जी साहब, मेरा भी पढ़ा हुआ नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। चाहे 4 दिन लगाओ चाहे 5 दिन लगाओ, जब आपका एकदम विषय तैयार हो जाए अंतर प्ररूपणा। क्योंकि एक बार 1984 में आचार्य धर्म सागर महाराज जी और आचार्य कल्पश्रुत सागर महाराज जी स्वाध्याय कर रहे थे, तो वहां मैंने सुना पहली बार कि एक देव च्युत हुआ और अंतर मनुष्य पर्याय में आया गर्भावस्था में, और अंतर्मूर्त बाद पुनः मर करके देव बन गया। क्या समझे? तो इस प्रकार हाँ, क्या हाँ, इस अंतर प्रकार अंतर प्ररूपणा जो भी है उसका रहस्य आप हमें प्लीज, चाहे 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब आपका विषय एकदम तैयार हो जाए, नरकों में, देवों में, त्रियंचों में, मनुष्यों में, एक जीव की अपेक्षा नाना जीवों की अपेक्षा जो भी अंतर है वो आप हमें समझाने की कृपा करें। और आपकी आज्ञा के अनुसार श्री अगर कुसुम जी, मटेरियल मिल जाएगा पंडित जी साहब तो जरूर अगर मुझे मिल जाएगा तो गूगल में कहीं भी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई ग्रंथ वगैरह तो है नहीं, मैं कोशिश करूंगी पंडित जी साहब आपकी आज्ञा का पालन करने का, बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं। अगर होता है तो बिल्कुल अपन उस पर चर्चा करेंगे, अंतर पर रूपना पर। अच्छा, आपके निमित्त से मेरा भी विषय हो जाएगा, ऐसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। आपके आदेश का बिल्कुल पालन होगा पंडित जी साहब। जी जी, हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं आदरणीय नहीं, कुसुम पंडित साहब प्लीज, पंडित जी साहब प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ललिता जी को समझाने दीजिए, हमको कुछ नहीं आता है, हम तो इनसे सीख रहे हैं, हम लोग तो बहुत लघु है इनके सामने, ये अपने आप को ऐसे छोटा मानती है, इनके तो बराबर कोई है ही नहीं। इन्हीं को बोलिए, इतना ही टाइम रहता है अपने पास में, 10 मिनट स्वस्ति इन्हीं को, या कैलाश जी भाई साहब, या आप लोग को ही सुनने के लिए आते हैं हम। पंडित जी सिर्फ 3 स्वस्ति मिनट टाइम बचा है, हाँ ओनली 3 मिनट स्वस्ति टाइम बचा है। और पंडित जी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम लोग का जो समय सार का स्वाध्याय ग्रुप चलता है उसमें 252 पार्टिसिपेंट है, और उसमें सभी कोई पोस्ट कर सकते हैं, किसी को भी एडमिन नहीं रखा गया। एडमिन सिर्फ मैं और भैया जी है सप्तम प्रतिमाधारी, और किरण जी, कुसुम जी, हीरा जी का नाम कहीं पे भी नहीं दे रखा है। है ही नहीं, हम तो कहीं 252 पार्टिसिपेंट है और उसमें एडमिन मैं और भैया जी हैं बस, और बाकी ग्रुपों में एडमिन कई लोग रहते हैं, कई लोग पोस्ट करते हैं। यहाँ तो सारे लोग ही पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबको अलाउ किया गया है कि जो जो लिखना चाहे सब लिख सकता है। स्वस्ति वाला अगर मिटाए नहीं होंगे तो हम भेज देंगे, जो तुम इसमें पोस्ट कर रखी हो, अगर हम मिटा दिए होंगे तब तो नहीं भेज सकेंगे, नहीं मिटाए वो हो तो जब तुमको भेज देंगे। पद्यानुवाद के समय में कुछ नाम दिए गए थे कि पद्यानुवाद को किसी को करेक्शन करवाना हो तो हीरामणि जी से, कुसुम जी उसके से लिए नहीं था पूछना। बेटा, उसी के लिए था कि
प्रश्न मंच होगा तो पहले हीरामणि जी देंगी, फिर किरण जी देंगी, फिर कुसुम जी देंगी, फिर ठीक लास्ट में मेरा भी ये था। उसमें मैं अगर होगा तो मैं तुमको भेज दूंगी, तुम भूल रही हो। उसी समय ये हुआ था, मेरा नाम हटा करके तुमने उन लोग का नाम दिया था। तो मैं इतने दिन से कर ही रही थी, लेकिन मेरे बार बार अंकल भी हमको कहते थे तुम ठीक नहीं करती, तुमसे ऊपर लोग हम वो बोले, तुम क्यों बोलने लग जाती हो। लेकिन हम कहते थे पंडित जी साहब कहते तो मेरे को पता नहीं क्यों खराब लगता ना बोलने में, तो मैं बोल लेती हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ कि और मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को किसी का सुनने मिलेगा, मेरा भी तो ज्ञान बढ़ेगा ना। शाम को तो मैं बोलती हूँ, सुबह मैं खुद ही सुनने के लिए ही बैठती हूँ। आज पंडित जी साहब ने कितना अच्छा बोला, मन प्रसन्न हो गया पंडित जी साहब की सारी व्याख्या सुन के। कितनी तरह तरह की व्याख्या पकड़ाए हम लोग को। तो अदर अदर लोगों से सुनने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। और पंडित जी साहब परिणामों का क्या कहेंगे। तिलोपन्नति में यति विश्वाचार्य लिखते हैं, अनंत जीव पड़े हैं निगोद में। कौन? जो सम्यक दृष्टि है, तो ऐसे अनंत जीव पड़े हैं। दो उपसम श्रेणी, 2 बार उपसम श्रेणी मांड के ऐसे जीव भी पड़े हैं निगोद में। ये है परिणामों का खेल। तो परिणामों का खेल क्या कहा जाएगा, जब ऐसे ऐसे जीव पड़े हैं तो पढ़ के सुन के ये लगता है कि हम लोग तो अगर तुलना करें तो उनके सामने एक प्रकार से नाली के कीड़े जैसे हैं। कहाँ हम लोग कसाय या परिणामों को कहाँ पकड़ पाते हैं, कहाँ विशुद्ध परिणाम कर पाते हैं। जहाँ जब तिलोपन्नति में मुनि महाराज के लिए लिखा रहता है कि निगोद जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोग अपने को कैसे संभाल पाएंगे। हम लोग तो बहुत सारे निमित्तों में बैठे हैं, पर हर पल निमित्त है, हर पल निमित्त तरह तरह के। दिमाग में बस यही घूमता है कि हम लोग कैसे सुधरेंगे। हम लोग के पास तो बहुत ही बाहरी निमित्त है, नौकर इतने मौजूद हैं, इतने नौकर मौजूद हैं। और कुछ हैं भी, कुछ हम लोग बुला के कर भी लेते हैं। मौजूद की तो एक बहाना है, कुछ तो हम लोग जुटा भी लेते हैं नौकरों को। तो अगर हम लोग को ये समय सार जैसी आत्मा की बातों को अगर थोड़ा भी, और इसमें कोई दो मत नहीं पंडित जी साहब, कई बार मुझे लगता था कि सिगड़ी जल रही है माथे पर, सियालनी खा रही है पैर, ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं लगता होगा। बहुत बार मन में आता था। इन दिनों में थोड़ा सा जैन गणित में लगी हुई हूँ, तो खिड़की का पल्ला कोई खोल के छोड़ देता है, मुझे मतलब उसमें इतनी डूब जाती हूँ कि मुझे पता नहीं चलता। जैसे ही उधर से थोड़ा माथा ऐसे होता कि नहीं समझ में आ रहा है, वैसे ही खिड़की की हवा लग जाती है और मैं कहती हूँ कि खिड़की कौन खोल दिया। और उस आभास से मेरे को मन में आता है कि बाप रे, मेरी इतनी सी गणित में उलझी तो मुझे पता नहीं चला कि खिड़की खुली थी और मुझे हवा लग रही थी। जो आत्मा में डूब जाते होंगे, वास्तव में उनको सियालनी खाती होगी तो पता नहीं लगता होगा, सिर पर सिगड़ी जलती होगी तो पता नहीं लगता होगा। इस छोटे से आभास से उन मुनि महाराजों के आभास का थोड़ा सा आभास हुआ कि हाँ, आत्मा में जो डूबता होगा वास्तव में उसको शरीर की पीड़ा का ध्यान नहीं होता होगा। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसको कहे ना माइनस में है, जीरो में भी हम लोग तो नहीं है, हम लोग तो माइनस में है। लेकिन तब भी कभी कभी महसूस होता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है ऐसा। इसमें यही है कि जो जितना परिणामों की विशुद्धि कर लेगा पंडित जी साहब, वही सारा खेल परिणाम और कसाय पर है और किसी चीज पर भी नहीं है। कितना भी हम शास्त्र पढ़ लें, कितना भी कर्म कांड पढ़ लें, जीव कांड पढ़ लें, तिलोपन्नति पढ़ लें, पर वचन सार, नियम सार, समय सार, सब घूम फिर के बात एक ही आ जाती है कि विशुद्धि बढ़े बिना कुछ नहीं। कसायिक परिणाम कर्म किए बिना कुछ नहीं होगा। और कसायिक परिणाम कर्म कांड की जी की भाषा में तो गुण स्थान बढ़ने से ही कसाय खत्म होगी। गुण स्थान बढ़ने पर भी कसाय खत्म हो जाए ये नियम नहीं है, लेकिन अगर होगी तो गुण स्थान बढ़ने पर। ऐसा नहीं जिनका गुण स्थान छठा सातवां है तो उनको अनंतानुबंधी नहीं हो सकती है, उनको अनंतानुबंधी हो सकती है, लेकिन पहले दूसरे गुण स्थान वाले को संजलन कसाय नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है। तो विशुद्ध गुण स्थान तो जैसे जैसे बढ़ेगा बढ़ेगा, जो कि द्रव्य गुण स्थान, भाव गुण स्थान तो किसके क्या है कौन जानता है। द्रव्य गुण स्थान बढ़ाने में जिनकी जैसी क्षमता है, जैसा काल है, जैसा द्रव्य है, वैसा बढ़ाते हैं। लेकिन हम अपनी विशुद्ध परिणामों को तो बहुत बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। यद्यपि कसाय हमारी शास्त्र के अनुसार कम वाली नहीं हो सकती है, लेकिन अनंतानुबंधी इतनी मध्यम, इतनी